हेलो, वेलकम टू मंजू नर्सिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइकेट्रिक नर्सिंग में से लिया गया है। स्टूडेंट, साइकेट्रिक नर्सिंग में ओनली दो ऐसे टॉपिक है जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से? एक तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म और सेकंड रहता है हमारा साइकेट्रिक की मेडिकेशंस। सो मैं आपको आज के क्लास में जो है वो मैं आपको ओनली डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगी, और जो इससे नेक्स्ट मेरी क्लास रहेगी उसमें मैं आपको साइकेट्रिक की मेडिकेशंस को कवर करवाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। सबसे पहले अगर स्टूडेंट हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस का मतलब होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन या हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं बचाव। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम? बचाव। तो ऐसे तरीके, जिन तरीकों का यूज कर हम अपने आप को पेनफुली फीलिंग या फिर अनवांटेड थॉट से बाहर निकाल सके, उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज ए कोपिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब मैं आपको इन डिफेंस मैकेनिज्म जो है इनके काफ़ी टाइप्स है। एवरी पर्सन जो है वो अलग अलग मैकेनिज्म का यूज़ करके अपनी लाइफ में जितने भी उसके अनवांटेड थॉट होते हैं या पेनफुली इमोशंस होते हैं उनसे वो कोप अप करने का कोशिश करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म स्टूडेंट मैं ले रही हूँ सुप्रेशन। सुप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो यह एक कॉन्शियस मैकेनिज्म है। इट इज कॉन्शियस मैकेनिज्म। सुप्रेशन जो है वो एक कॉन्शियस मैकेनिज्म है। तो इसमें पर्सन्स क्या करता है कि अपने पेनफुली इमोशंस या फिर अपने अनवांटेड थॉट से निकलने के लिए इस मैकेनिज्म का यूज करता है। अगर मैं सुप्रेशन के एग्जाम्पल की बात करूं स्टूडेंट, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है? एग्जाम्पल। इसमें जो एग्जामिनर है वो ओनली एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस को घुमाता है। ठीक है, तो सुप्रेशन का बेस्ट एग्जाम्पल्स ये है कि जैसे कि कोई हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, हस्बैंड का जो है वो मॉर्निंग में इंटरव्यू है। ठीक है, तो मॉर्निंग में लेकिन जो उसकी वाइफ है वो उसके साथ आर्गूमेंट कर रही है। ठीक है, लेकिन जो हस्बैंड है वो उसके आर्गूमेंट के अगेंस्ट किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वो अपने आप को सुप्रेस्ड कर रहा है और कॉन्शियसली सुप्रेस्ड कर रहा है। उसको पता है कि ये मेरे साथ जो है वो बिना मतलब से आर्गूमेंट कर रही है, और अगर मैं भी इसके आगे आर्गूमेंट करूंगा तो क्या होगा? उसका इंटरव्यू खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वो उस चीज से बचने के लिए वो क्या कर रहा है कि उसके आर्गूमेंट का किसी भी तरह से जवाब नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशंस हुई? ये कंडीशंस हुई सुप्रेशंस। नेक्स्ट, रिप्रेशन। सुप्रेशंस और रिप्रेशंस दोनों के दोनों मैकेनिज्म सेम ही है, ओनली थोड़ा सा फर्क है। जैसे मैंने इसमें लिखा कि ये कॉन्शियस मैकेनिज्म है, तो जो रिप्रेशंस है वो एक अनकॉन्शियस मैकेनिज्म है। ठीक है, ये एक अनकॉन्शियस मैकेनिज्म है, और इसमें भी पर्सन्स जो है वो इसमें पर्सन्स अपने मतलब कि अनवांटेड थॉट या फिर पेनफुली थॉट से बाहर निकलने के लिए इस मैकेनिज्म का यूज करता है। अब मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल्स दूं डिप्रेशंस का। तो फॉर एग्जांपल के लिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, उसके साथ बचपन में कोई किसी भी तरह का एब्यूज्ड हुआ था। ठीक है, अब वो लेकिन अभी अगर उसकी लाइफ देखें तो वो काफ़ी अच्छी स्मूथली चली हुई है, किसी भी तरह की उसे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वो बच्चा क्या करता है कि जो अपना बचपन का पेनफुली थॉट था, ये जो बचपन में उसके साथ एब्यूज हुआ था, तो वो उस थॉट को क्या कर रहा है? रिप्रेस्ड कर रहा है, अनकॉन्शियसली उसको रिप्रेस्ड कर रहा है, ताकि वो वाला थॉट उसकी करंटली लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ठीक है, तो इस कंडीशंस को क्या नाम दिया? रिप्रेशन। तो वो क्या कर रहा है? रिप्रेशन मैकेनिज्म का यूज करके अपने अनफुली थॉट था उसका या फिर जो
जो भी उसका पेनफुली इमोशंस था, किसी भी तरह का उसके साथ एब्यूज हुआ था, उस थिंकिंग को, उस थॉट को वो रिप्रेस्ड कर रहा है अनकॉन्शियसली, ठीक है। तो उस कंडीशंस को हमने क्या नाम दिया? रिप्रेशन। नेक्स्ट, कंपनसेशन। कंपनसेशन मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ? जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ लेकिन मैं खेल कूद में अच्छी नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि जो खेल कूद वाली एनर्जी है उसको भी मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर लगा दूंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेरी पढ़ाई और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मतलब कि अपनी कमी को, जिस पार्ट में हम ज़्यादा अच्छे हैं उस पार्ट में उस कमी को पूरी करना, उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? कंपनसेशंस बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल्स इसका यही होता है कि जैसे कोई बच्चा जो है वो खेलने में अच्छा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि पढ़ाई के साथ कंपनसेट कर लेगा, लेकिन वो खेल कूद में, मतलब जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे प्लेयर बन गए लेकिन वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे। कंपनसेशन और सब्स्टिट्यूशंस दो डिफेंस मैकेनिज्म है और स्टूडेंट इन दोनों डिफेंस मैकेनिज्म में काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। किस तरह से करता है मैं बताती हूँ। ये रहा हमारा कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म और इस तरफ लिख रही हूं मैं सब्स्टिट्यूशन। इसका एग्जाम्पल ले लिया हमने कि एक तरफ क्या है? पढ़ाई और एक तरफ क्या है? खेलकूद, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये मैंने लिखा, एक तरफ लिख लिया मैंने पढ़ाई, ठीक है, दूसरी तरफ मैं लिख रही हूं खेलकूद। अब इसमें क्या हो, इन दोनों को मैं अगर आपको बहुत अच्छी तरह से डिफरेंशिएशन करूं तो देखो बच्चे, जो पढ़ाई है वो एक अलग लाइन है, लेकिन ये जो खेल कूद है ये एक अलग लाइन है, ठीक है। तो अगर वो इस लाइन में अच्छा है, ठीक है, माना वो इस लाइन में अच्छा है लेकिन वो इस लाइन में अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा कि इस कमी को भी वो यहाँ पर ही ज़्यादा फोकस्ड करके पढ़ाई में वो कुछ अच्छा बन जाएगा, जैसे कि वो डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है, तो वो खेलकूद में नहीं अच्छा था। लेकिन दूसरी तरफ वो खेलकूद में अच्छा है लेकिन वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर का ले लो कि वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, तो उसने क्या करा कि जहाँ जो उसकी कमी थी उसको उसने छोड़कर जो उसकी स्ट्रेंथनिंग पॉइंट था उसको उसने और ज़्यादा अच्छा कर लिया, ठीक है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या था कि ये लाइन अलग थी, ये लाइन अलग थी। लेकिन सब्स्टिट्यूशंस में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी बच्चे को मेडिकल लाइन में जाना है, ठीक है, अब मेडिकल लाइन में उसने पीएमटी का टेस्ट दिया, ठीक है, पीएमटी का टेस्ट दिया जो उसका क्वालिफाइड नहीं हुआ, ठीक है, तो अब उसको बनना तो क्या था? डॉक्टर, ठीक है, उसको डॉक्टर बनना था, लेकिन उसका क्या हुआ कि उसका पीएमटी जो था वो क्रैक नहीं हुआ। अब वो स्टूडेंट है उसका फोकस क्या है कि मुझे जाना मेडिकल लाइन में ही है, ठीक है। अब मेडिकल लाइन में वो डॉक्टर तो नहीं बन पाया, लेकिन उसने क्या सोचा कि चलो मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाया तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं बीएससी नर्सिंग कर लेता हूं, ठीक है तो ये भी मेडिकल लाइन ही है और ये भी मेडिकल लाइन, दोनों की दोनों मेडिकल लाइन है। तो मेरे बोलने का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन सेम रहेगा, ठीक है। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाया, तो उसने क्या करा कि उसकी जो लोअर अथॉरिटी थी, मतलब जो उसका उसी लाइन में उसने कुछ करा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें उसके लाइन दोनों की दोनों अलग थी। अगर उसकी एक तरफ वो अच्छा नहीं था, एक तरफ वो अच्छा था, दूसरी तरफ वो अच्छा नहीं था, तो उसने उस फोकस को वहां पर ही लगा दिया जिस तरफ वो बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ पर क्या था कि उसको उसी लाइन में जाना था, चाहे वो डॉक्टर नहीं बना, लेकिन वो क्या करा, उसने बीएससी नर्सिंग कर ली, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मैंने आपको समझाया कि जब कभी भी वो एग्जाम्पल देगा तो अगर वो सेम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, ठीक है, तब तो बात आ जाएगी कि सब्स्टिट्यूशंस है। लेकिन अगर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की बात आएगी तब आप समझ लेना कि वो कंपनसेशंस है। नेक्स्ट 5, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शंस डिफेंस मैकेनिज्म में वो अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, इसमें जो पर्सन्स है वो ऑलवेज ब्लेमिंग करता है, ऑलवेज ब्लेमिंग टू अदर। प्रोजेक्शन, ब्लेमिंग टू
अदर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा कि जैसे अदर एग्जांपल्स ये होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट है वो फेल हो गया एग्जाम में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो किसको ब्लेम करेगा, वो टीचर को ब्लेम करेगा कि टीचर्स ने मुझे अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया था जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर कई बार क्या करते हैं कि अच्छी तरह से पेशेंट्स का जो है वो ऑपरेशन थिएटर में अच्छी तरह से काम नहीं करते, लेकिन वो किसके ऊपर ब्लेम कर देते हैं, नर्सिंग स्टाफ के ऊपर, कि इसने पेशेंट्स की केयर अच्छी तरह से नहीं करी जिसकी वजह से जो है वो इस पर्सन का केस खराब हो गया, ठीक है। तो प्रोजेक्शंस में जो पर्सन है वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है, अपनी गलती कभी नहीं मानता। नेक्स्ट, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशंस में इसमें पर्सन हमेशा ही कारण बताता रहे, इसमें वो रैशनल देता है। जैसे कि कोई बच्चा है वो स्कूल आने में लेट हो गया, ठीक है, जब उसको टीचर्स के द्वारा पूछा गया कि आप लेट क्यों हुए हैं, तो वो आगे से रैशनल दे देता है कि मम्मा ने खाना टाइम से नहीं बनाया या बस जो थी वो टाइम से नहीं आई, इसके कारण मैं जो है वो लेट हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है वो हमेशा किसी भी चीज का कारण बताता है। अनडूइंग। अनडूइंग का मतलब होता है कि कुछ नहीं करना, उसको ऐसा लगेगा कि कुछ अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म का स्टूडेंट, अगर मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जिस पर्सन को ओसीडी होता है वो पर्सन चाहे कितनी बार भी अपने हाथों को धो ले, लेकिन वो दोबारा से उसको ऐसा लगता है कि अभी तक नहीं हुआ है, उसको कभी भी कंप्लीटनेस नजर ही नहीं आती है, ठीक है। पर्सन होते हैं ऐसे कि जैसे कि वो रात को सोएंगे तो उनको लगेगा कि मैंने दरवाजे पे कुंडी लगा ली है, लेकिन फिर भी वो दोबारा से चेक करने के लिए जाएंगे कि मैंने लगाई है या नहीं लगाई है। तो इस कंडीशंस को हम अनडूइंग बोलते हैं कि कर दिया है लेकिन फिर भी वो उस चीज को बार बार से रिपीटेड कर रहा है। क्यों कर रहा है रिपीटेड? क्योंकि उसको सेटिस्फाई नहीं है वो उस चीज से। कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब ये हुआ कि जब पर्सन फिजिकली अपने सिम्टम को शो करता है, ठीक है, फिजिकली जो है अपने सिम्टम मतलब जो अपने साइकोलॉजिकली उसकी थिंकिंग होती है उसको वो फिजिकली सिम्टम में कन्वर्ट करके उसको शो करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल्स ये है कि जैसे कि कोई स्टूडेंट है और उसका एग्जाम है, ठीक है, और वो मॉर्निंग में उठकर बोलता है कि मुझे तो हेडेक हो रही है, ठीक है, और मैं तो पेपर नहीं दे सकता। तो ये सारे के सारे सिम्टम जो है वो कन्वर्जन दिखाता है यहाँ पे, क्योंकि उसको ये लगता है कि क्योंकि वो पूरा दिन उसने पढ़ाई तो नहीं करी हुई है और मॉर्निंग उठकर वो ये बोल देता है कि नहीं मुझे तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है, मैं तो एग्जाम नहीं दे सकता, ठीक है। तो वो अपना साइकोलॉजिकली सिम्टम को फिजिकली सिम्टम में कन्वर्ट कर रहा है। डिनाइल का मतलब होता है कि सच्चाई को स्वीकार नहीं करना, ठीक है, हर चीज़ को डिनाइल करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई पर्सन आया, ठीक है, और जब उसका हमने सारा का सारा डायग्नोस्टिक करा तो वो HIV पॉजिटिव था। अब हम उसको बोल रहे हैं कि आपको जो है वो HIV हुआ है, ठीक है, लेकिन वो पर्सन उस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बोल रहा है कि नहीं मुझे तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके अलावा जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, ठीक है, और जब हम ड्रिंक करने वाले पर्सन को ये बोलते हैं कि तू बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है तो तुझे छोड़ देनी चाहिए, तो आगे से पर्सन बोल रहा है कि नहीं मैं तो शराब पीता ही नहीं हूँ, ठीक है। मतलब वो अपनी सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, वो हर चीज़ को डिनाइल कर रहा है। नेक्स्ट, रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है कि बचपना वाली हरकतें, ठीक है, कि रिग्रेशन का मतलब होता है कि किसी अडल्ट का चाइल्डहुड स्टेज में दोबारा से चले जाना, ठीक है। इसमें जो कोई पर्सन होता है वो चाइल्डिश जैसी हरकतें करता है, ठीक है, जैसे कि उनकी तरह बिहेव करेगा। एक अडल्ट पर्सन जो है वो बच्चों की तरह बिहेव करेगा, तो वो कौन से मैकेनिज्म के अंडर आएगा? हमारे रिग्रेशन मैकेनिज्म के अंडर। नेक्स्ट, विथड्रॉल का अगर मैं आपको सिंपल सा मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है कि करने से पहले ही डरना।
मतलब अभी कुछ भी हम लाइफ में कोई भी रिस्क ही नहीं ले पाते। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम किसी पर्सन्स को बोल रहे हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, तो वो पर्सन पहले ही करने से पहले ही हार मान रहा है। वो बोल रहा है कि नहीं, मैं तो कॉम्पिटिशन्स में आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो मतलब इसमें पर्सन जो वो किसी भी तरह का रिस्क ही नहीं लेता, वो करने से पहले ही डरता है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब हुआ कि अनएक्सेप्टेबल थॉट को कन्वर्ट करना एक्सेप्टेबल थॉट में, या अनएक्सेप्टेबल थिंकिंग को हमने किस तरह से कन्वर्ट करना एक्सेप्टेबल थिंकिंग में। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन ने शादी नहीं करवाई हुई है, लेकिन उसको बच्चे बहुत पसंद है और उसको बच्चे चाहिए भी। अब वो अगर बिना शादी करे हुए अब बच्चे करेगी तो उसको समाज किस तरह से ट्रीट करेगा, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो कभी भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। हमारी कंट्री कभी भी अलाउ नहीं करती कि शादी करवाने के बिना ही कोई पर्सन बच्चे पैदा करे, ठीक है। तो अब सुष्मिता सेन ने क्या करा कि उसने बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। तो उसने अपनी अनएक्सेप्टेड थिंकिंग को किस तरह से चेंज करा एक्सेप्टेड में, कि उसने क्या करा कि बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। बच्चों को तो कोई भी अडॉप्ट कर सकता है ना, ओनली यही थिंकिंग है हमारे इंडिया की कि बिना शादी करे हुए बच्चे नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशंस का मतलब होता है कि अपोजिट एक्सप्रेशंस देना, मतलब कि जैसे हम है नहीं, मतलब दूसरों के प्रति हमारी फीलिंग वैसी है नहीं, लेकिन हम उसके अपोजिट जो है वो एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है सास और बहू, क्योंकि उन दोनों के प्रति, एक दूसरों के प्रति जो है वो एंटी फीलिंग रहती है, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे के प्रति एक्सप्रेस नहीं करती। उसके अपोजिट, मतलब उसके अपोजिट की वो एक दूसरों के सामने फेवरेबल फीलिंग को ही एक्सप्रेस करती है। सो थैंक यू गाइस। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो साइकेट्री की मेडिकेशंस के बारे में बताऊंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।